चलो भाई बताओ, जिनके डाउट्स हैं, क्या डाउट है बताओ। सर ग्रुप में एक क्वेश्चन है। ठीक है। सर व्हाट्सएप किए। हाँ हाँ हाँ, उस पे ग्रुप में देखते हैं मनोज तो। अच्छा, आपने ही भेजे हैं, ठीक है। ग्रुप में क्या है भाई तन्मय तुम्हारा? इसमें क्या पूछना है आपको? तो इसका मैं हिंट सर देता हूँ। मैं हम्म। सर मैं कर रहा था, वो एक्स फॉलो का स्क्वायर एम, उसका मीन एम और वेरिएंस 2m होगा, और वाई फॉलोज का स्क्वायर एन, उसका मीन एन और वेरिएंस 2n होगा। ये आई थिंक गेट 2022 का है कि 23 का है? 19 का। 19 का है। और ये सेम क्वेश्चन जैम 2022 में भी आया है। ठीक है। वहाँ थोड़ा सा इन्होंने आसान कर दिया है। एम के प्लेस पे 3, एन के प्लेस पे 6 रखा हुआ है जैम वाले पेपर में। यही क्वेश्चन है, जस्ट उन्होंने एम की जगह 3 और एन की जगह 6 रख दिया है। हाँ, तो आप पूछो क्या डाउट है इसमें। सर मैं कर रहा था, बट आंसर में नहीं निकल पा रहा हूँ। मेरा प्रोसेस है सर, एक्स फॉलो का स्क्वायर एम, उसका मीन एम होगा और वेरिएंस 2m होगा। वाई फॉलो का स्क्वायर एन, उसका मीन एन होगा और वेरिएंस 2n होगा। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्स इज एम और डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वाई इज एन। हम्म। If m greater than n, then probability of x greater than a greater than equal to y greater than a। मैं ई प्रोसेस से कर नहीं, रहा था, आपको बट पता है कि m मोर देन n यहाँ क्या बोला है? अगर यहाँ मैं m लेस देन n लिया हूँ, हालांकि तो मैं बोलूँ अगर m n को, जैसे m को 3 और n को 6 लिया, तो व्हाट डू यू थिंक क्या रिलेशन होगा इसके? पीडीएफ का पता है आपको आइडिया क्या है? पॉजिटिवली स्क्यूड। सो जैसे m बराबर 3 होगा तो ये है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है तो ये होगा ना ग्राफ, तो ऐसे कुछ होता है ना। हाँ हाँ, यस। जितना ज़्यादा होता तो इसमें देखो, अगर मैं कोई, यस सर। हाँ, और अगर इसमें नंबर कोई ए लेता हूँ फॉर एग्जांपल, चलो ए मैं यहाँ ले लेता हूँ। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, देखो, सो व्हाट आई एम सेइंग, मैंने अभी अज्यूम किया है एक्स को काई स्क्वायर 3 और वाई को अज्यूम किया है काई स्क्वायर 6। सो मुझे बताइए प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन ए और प्रोबेबिलिटी वाई लेस देन ए, क्या रिलेशन है दोनों में? ग्राफ देख के बताओ। एक्स है काई स्क्वायर 3, वाई है काई स्क्वायर 6। सो एक्स लेस देन ए इक्वल टू ए, वाई लेस देन इक्वल टू ए। यहाँ बीच में क्या होगा? इक्वल टू, मोर देन, लेस देन, क्या लिखूं बताओ? अरे समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? ये प्रोबेबिलिटी जो सेट कर रहा हूँ मैं, दिस इज द प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन ए। और ये जो अभी मैं ब्लू से सेट कर रहा हूँ, ये प्रोबेबिलिटी वाई लेस देन ए है। ये डिसाइड नहीं कर पाओगे तो कैसे होगा भाई? ओके, तो ग्रेटर देन होगा। प्रोबेबिलिटी इज एरिया अंडर द पीडीएफ, अभी तो पढ़ा था एरिया अंडर अ कर्व, तो प्रोबेबिलिटी इज एरिया अंडर अ पीडीएफ एक्चुअली। ग्रेटर देन होगा। सो ये ग्रेटर देन हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लूंगा तो क्या होगा? एक्स मोर देन ग्रेटर ए देन। लेस देन, कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूँ, वाई मोर देन ए, कॉम्प्लीमेंट ले लिया दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे m लेस देन n लिया था ना एक्चुअली, m को 3 और n को 6 लिया है, तो इस तरह से हुआ है काई स्क्वायर। तो देखो इसमें कोई मैच कर रहा है m लेस देन n वाले में? नो 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 नो। तो आउट हो गया, तो ऑब्वियसली ए इससे क्या हो गया? ए ऑप्शन आउट हो गया और सी ऑप्शन आउट हो गया, तो बी ही ट्रू होगा, हो गया। ओके ओके। या ऐसे सोचते आप, उल्टा मैं कर देता हूँ इसको कि m को 6 और n को 3 ले लो, तो यही चीज़ आ जाएगी, फिर ये आ जाएगी। क्योंकि ये जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा है उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, यही हो रहा है ना, यही तो बी कह रहा है ना, ये चीज़ है। सो बी ऑप्शन इज ट्रू यहाँ से। तो इसको करने का आसान तरीका है, आप ग्राफ बना के पीडीएफ के ग्राफ से कर दो तो हो जाएगा। थैंक यू सर। जी। चलो भाई, अमरतेज आपने ग्रुप में भेजे, एक मुझे भी भेजे पर्सनली। सर आपको भी भेजना है, ग्रुप में ही भेजना है। ग्रुप में भेज दो, बाकी लोग भी देख लेंगे ना, तो बाकी लोगों को भी सर समझ भेज आ दिया जाएगा। सर, ग्रुप सर भेज सर रहा हूँ मेरी सर। वाली सर देखिए सर, मैंने बहुत पहले दी है सर। ये 54 मुझे आता नहीं, मैं करूँगा नहीं, नेट रूट का अभी जैम गेट का है, तो बताओ। सर सिक्स क्यों 60 सर? भी सर नहीं ये आता तो मुझे। आपने पहले। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये जैम गेट का बैच है, इसमें नेट के क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे। नेट के बैच में भी नेट का क्लास लूंगा मैं अभी। सर मैंने भेजे हैं सर, एक बार हाँ, आप देखना। तो उसको अभी स्किप कर दो।
सर क्वेश्चन 60 भी नहीं कर पाएंगे हाँ आप? 60 भी नहीं कर पाएंगे हम, तो उसको छोड़ दो। हाँ जी आर का तुम्हारा क्या डाउट है इसमें? रुक जाओ आता हूँ एक बार। हाँ हाँ सर ये बोलेगा। t टेंस टू x है। अच्छा ये तो आसान सा है ना, ये क्या मतलब कहना चाह रहा है ये? t टेंस टू x है, एफ टी माइनस एफ एक्स अपॉन टी माइनस एक्स, कुछ ऐसा है, लेकिन टी एक्स को मिक्स कर दिया इसने। अच्छा मैंने लॉपिटल्स लगा दिया यहाँ पे। अच्छा तो एक बार देखिए। टी को एक्स लिख दो। म्यूट कर लो सैनी, आप माइक म्यूट कर लो। सर मैंने इसको ऐसे किया था कि मैंने इस यहाँ पे मतलब पहले वाली लाइन में लॉपिटल्स यूज कर दिया। हाँ कोई दिक्कत नहीं, लॉपिटल यूज कर लिया। फिर आता हूँ फिर मरते अब इसमें। हाँ एफ डैश एक्स और एफ एक्स की टर्म से एक इक्वेशन आया देखो था। डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करोगे, टी के रेस्पेक्ट में कि एक्स के रेस्पेक्ट में? टी 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 के रेस्पेक्ट में। तो एफ एक्स कॉस टी माइनस एफ डैश टी साइन एक्स अपॉन में 1 हो जाएगा। तो ये इक्वल हो गया तुम्हारा, साइन स्क्वायर एक्स। हाँ ये इक्वल है साइन स्क्वायर एक्स के। अब यहाँ रख दो टी को एक्स रख दो तुम एक्चुअली, तो टी को एक्स रख दोगे तो ये एफ एक्स कॉस एक्स माइनस एफ डैश एक्स साइन एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स आ गया। ठीक है अब अब ये जो पूछा है ना तो ए पाई बाई 4 का शायद, हाँ ए पाई बाई 4 का वैल्यू मतलब पूछा है, तो एफ डैश पाई बाई 4 का वैल्यू तो अगर मुझे मालूम हो जाए तो मैं एफ पाई बाई 4 का वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो एफ डैश पाई बाई 4 का वैल्यू कैसे निकालूंगा यहाँ से? नहीं, यहाँ एफ डैश एक्स क्या आ गया? अगर एफ डैश एक्स इंटू साइन एक्स अगर मैं निकालूँ, एफ डैश एक्स इंटू साइन एक्स ना, तो अपॉन साइन एक्स कर दो और यहाँ से बनेगा एफ एक्स कॉस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही बनेगा। ये तुम्हारा एफ डैश एक्स आ गया, एफ एक्स कॉस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर पाओगे तुम? ये डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगा। देखो एफ एक्स इंटू कॉट एक्स, नहीं कॉस अपॉन साइन हाँ स्क्वायर हाँ अब हो जाएगा। अच्छा तो माइनस मतलब साइन सर एक्स, ये आपने डिफरेंशियल इक्वेशन इसको बन अप्रोच गया। कैसे किया? हाँ अप्रोच कैसे किया इसको? अप्रोच कैसे किया मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन क्योंकि सॉल्व करने? डेरिवेटिव भी है फंक्शन भी है ना, तो ये ऐसा हो गया कि डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू कॉट एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया ना। तो हम यहाँ तक तुमने तो किया ही था, ये तो तुमने किया ही ऑलरेडी, एल ऑपरेटर लगा दिए, हम्म। यहाँ रख तो दिया, मैंने ये उसके बाद इक्वेशन आ गई। फाइंड करने हाँ अब फाइंड मैंने करने एफ डैश एक्स निकाल दिया, अब मैं देख रहा हूँ कि एफ डैश एक्स भी है एफ एक्स भी है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया एक्चुअली। अब डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया तो अब आप ये और ये फॉर्म हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्लास 12 का एनसीईआरटी में चैप्टर 9 है, तुम देख सकते हो अगर हाँ हेल्प अब हो जाएगा चाहिए सर। तो यहाँ से y निकल आएगा, y का मतलब एफ एक्स निकल आएगा। अब उसमें चूंकि प्लस सी भी आएगा तो वो प्लस सी निकालने के लिए तुम्हें कंडीशन दिया है। हाँ प्लस बिल्कुल हो जाएगा क्योंकि पाई बाई एक हाँ वैल्यू फिर आ दिया जाएगा, गया है। यस ये यस, सर तो आ जाएगा ठीक। ओके नेक्स्ट किन का डाउट है? वन बाय वन करते हैं, ग्रुप में जैसे जैसे क्वेश्चन आए ना एक एक करके एक एक पर्सन का डाउट ट्राई करते हैं। तो हाँ जी किनका नाम, ये वृतिका आपका है, किसका डाउट है ये? यस सर। बताइए यस सर। इसमें क्या डाउट है? सर इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हो? ठीक है ट्राई करते हैं। कह रहा है एन और डी पॉजिटिव इंटीजर है, चलो ठीक है। सो एन पॉजिटिव इंटीजर है मतलब नेचुरल नंबर है, डी भी नेचुरल नंबर है। हाउ मैनी पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग n आर डिविजिबल बाई d? कुछ n सजेस्ट करो, d सजेस्ट करो, क्या है? कोई नंबर बताओ, n क्या लूँ d क्या लूँ? एन ले लो 21 और डी 7।
मान लीजिए, चलिए, तो ये कहना चाह रहा है कि हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग n, सो लेस देन इक्वल टू 21। तो ऐसे कितने पॉजिटिव इंटीजर है जो n से छोटा है, नॉट एक्सीडिंग ना, तो लेस देन इक्वल टू n है, जो कि d से डिविजिबल है। सो नंबर ऑफ इंटीजर लेस देन इक्वल टू 21 डिविजिबल बाई, सो x लेस देन 21 और डिविजिबल बाई है d, सो x इज डिविजिबल बाई d। काउंट कर सकते हो आप, तो यहाँ तो आ जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, कि 21 से छोटा कितने इंटीजर है जो 7 से डिविजिबल है। तो एक तो 7 ही हो गया, एक 14 हो गया, एक 21 आ गया, इस तरह से। अब इसको एक्सटेंड करना, जनरलाइज करना है आपको। हाँ, ये फॉर्मूला एक्चुअली जो प्रूफ कर रहे हैं, थ्योरम है ना, एग्जांपल बना रखा है इन्होंने, लेकिन ये Yes, sir. थ्योरम है एक्चुअली। अब बहुत सारे बुक्स में फ्लोर ऐसे, फंक्शन यूज किया है। हाँ, बहुत सारे ऐसे थ्योरम है ये। तो चूंकि ये प्रूफ लिखा है, थ्योरम प्रूफ लिखना डिफिकल्ट होता है, तो आप याद रख सकते हो कि एन डी दो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर लेस देन इक्वल टू n दैट आर डिविजिबल बाई 2, मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो वेरीफाई कर सकते हो आप एग्जांपल लेके, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन इक्वल टू n डिविजिबल बाई, ये नंबर थ्योरी के कुछ रिजल्ट्स हैं। सो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन इक्वल टू n डिविजिबल बाई d इज द फ्लोर फंक्शन। ये है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना, फ्लोर फंक्शन मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। इससे ग्रेटेस्ट छोटा है ना, 2.5 पर 2 लेते हैं, तो यही है ये, और n अपॉन डी हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे लिया n 21 लिया था d, तो 21/7 देख खुद 3 आ गया, तो 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 ही होता है, इसलिए 3 आया। अगर आपने 20 सजेस्ट किया होता तो आपके दो वैल्यू मिलते, 7 और 14 मिलता, बस लेस देन इक्वल 20 पे, और तो 20/7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेते तो 2 आता, तो इसलिए 2 मिला। तो ये डायरेक्ट थ्योरम है जिसको आप याद रख सकते हो, क्योंकि प्रूफ करना इज डिफिकल्ट इन एग्जाम, घर पे आप जरूर कर सकते हैं समझने के लिए, Okay, sir. ठीक है। चलिए अमरते आपके क्वेश्चन पे आते हैं, तो 1 बाई 1 जी। तो पहला क्वेश्चन जो आपका है कि